प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RVS स्टडी पाठशाला में। मैं दीपक यादव और मैं आज आपके लिए बहुत प्यारी वीडियो लेकर के आया हूं वन एवं वन्यजीव, जो टेट और सुपर टेट के लिए काफ़ी उपयोगी है। यदि आपने अभी तक RVS स्टडी पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं दीपक यादव और आज आपके लिए बहुत प्यारी सी वीडियो लेकर के आया हूं वन एवं वन्यजीव। सो प्यारे दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को कट ना करें। वीडियो को जरूर आपसे कुछ न कुछ इससे प्राप्त होगा। और मैं एक ही पंक्ति के साथ मोटिवेशनल स्पीच के साथ इस वीडियो की शुरुआत करूंगा। जो मोटिवेशनल स्पीच है, लोगों को अपने सपने मत बताओ, लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये APJ अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति की पंक्ति है। इसी के साथ मैं वीडियो की शुरुआत करूंगा। पहला क्वेश्चन है, प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित जंगलों में कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? पूर्वोत्तर भारत के वर्षा वन, या टैगा वन, या टुंड्रा वन, या अमेजन वर्षा के वन, कौन सा जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेजन वर्षा के वन। अमेजन वर्षा के वन, जिसको पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। ये सबसे सघन वन माने जाते हैं, सदाबहार वन माने जाते हैं। यहाँ से मोस्टली ऑक्सीजन प्राप्त होती है पृथ्वी को। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे प्यारे दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? मालवा पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, या छोटा नागपुर पठार? तो इसका राइट आंसर होगा, प्यारे दोस्तों आप भी गेस कर सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विश्ववतीय वनों को की अद्वितीय विशेषताएं हैं? इसमें यह पूछा गया है कि कौन सी विश्ववतीय वनों की विशेषताएं हैं? ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता, जिनके किरीट निरंतर वितान बनाते हैं। नंबर 2, बहुत सी जातियों का सहअस्तित्व होता है विश्ववतीय वनों में। अधपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता होती है। तो ये तीनों ही सही हैं। ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं, बहुत सी जातियों का सहअस्तित्व होता है, बहुत सी जातियां रहती हैं भूमध्यरेखीय वनों में, और अधपादप की असंख्य किस्मों की बहुत सी किस्में वनों की मिलती हैं वहाँ पर। इसका राइट आंसर होगा, डियर स्टूडेंट, कौन सा कथन सही होगा इसका कथन सही होगा 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का विस्तार सबसे अधिक कहाँ पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, या दक्षिणी अमेरिका? तो इसका राइट आंसर होगा एशिया। ये एशिया में मोस्टली उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मिलते हैं, जिन्हें मानसूनी वन भी बोला जाता है, जिन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, इन पर चर्चा करनी है। किस में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन होते हैं? किस में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, या हिमाचल प्रदेश, या मिजोरम? कौन से इसके राइट आंसर होंगे? केवल 1, या केवल 2 और 3, या 1, 2, 1, 3, या 1, 2, 3? राइट आंसर क्या होगा इसका डियर स्टूडेंट? तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 3। राइट आंसर होगा इसका 1 और 3, यानी मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, वनीकरण, इस पर ध्यान देना है इस कार्यक्रम पर। ये कौन कौन से कार्यक्रम राष्ट्रीय वन नीति 1988 में सम्मिलित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा वनीकरण और व्यर्थ भूमि विकास, ये बिल्कुल शामिल था। पुनर्वनीकरण और विद्यमान वनों में पुनः पौधारोपण, ये भी था।
लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन और अन्य प्रकार के ईंधन की पूर्ति, अन्य विकल्प वाला ये नहीं था। पीड़कों और कीटों से होने वाले क्षय से वन क्षेत्र की हानि को रोकने के लिए कीटनाशकों और कीटनाशकों के व्यापक प्रयोग का संवर्धन, ये भी था। तो इसका राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर ये भी सही है। 1 नंबर भी, 2 नंबर भी, 3 नंबर भी। 4 नंबर बिल्कुल गलत है, 4 नंबर नहीं होगा। ये था लकड़ी के अन्य विकल्पों का प्रोत्साहन, ये था, इसमें ये वाला नहीं था। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट। भारत में उपयुक्त परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन की न्यूनतम संस्तुति भूमि क्षेत्र कितनी है? राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट इसका? 25%, 33%, 43% या 53%। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा 33%। अगला क्वेश्चन देखें डियर स्टूडेंट। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए कितना क्षेत्रफल वन का होना आवश्यक है? तो राइट आंसर 10%, 23%, 33 या 53। राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट 33%। ये गलत होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट। राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? 1/4, आधा, 1/5 या 1/3? मतलब भारत के कुल भूमि का कितना वन होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट 33% के अकॉर्डिंग 1/3 पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट। राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? कौन से सही हैं इसमें कथन देखेंगे। पारिस्थितिकी संतुलन को सुनिश्चित करना, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छेद करना, बिल्कुल सही है। तीसरा नंबर, वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहन करना। तो इसमें A 1, 2 सही है, 1, 3 सही है, 1, 4 सही है, 2, 3 सही है। इसमें से कोई एक विकल्प सही होगा, आप गैस करिए कौन सा विकल्प सही होगा इसमें। तो इसमें विकल्प नंबर राष्ट्रीय वन नीति का कौन सा सही होगा? सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, ये बिल्कुल सही है। और 3 नंबर ये बिल्कुल सही था, देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छेद करना। तो 3 नंबर तो बिल्कुल था, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल कट रहे थे। अब 1 और बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में देखना था हमें। तो इसमें 1 नंबर दे रहा है पारिस्थितिकी संतुलन को सुनिश्चित करना, ये बिल्कुल नहीं था राष्ट्रीय वन नीति में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? लेटेस्ट में पूछा गया कि कुल कितना वन है भारत में, कितना %? तो राइट आंसर होगा 24.5%, 21%, 20% या 22%। तो इसका राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट, इसका 21%। 21% भारत में अभी वन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट। भारतवर्ष का कितना भूभाग जंगल है? राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा 22.7% ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट। उपग्रह सर्वेक्षण से एकत्रित आंकड़ों के अनुसार भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों से ढका है? तो इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेंगे आप। ऑप्शन इसमें 21 है नहीं, तो इसका 19 जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट। हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा भारत में वन किस राज्य में है,
केरल में, यूपी में, या एमपी में, या राजस्थान में? राइट आंसर क्या होगा इसका? तो राइट आंसर होगा एमपी। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है, वन का क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह कौन सा राज्य है जिसका वनांचल क्षेत्रफल सर्वाधिक है? एमपी, पश्चिम बंगाल, केरल या असम? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एमपी, पीसीएस, राजस्थान में काफ़ी प्री में पूछा गया है, राजस्थान पीसीएस में। तो इसका राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य में उस क्षेत्र के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छित है? मतलब परसेंटेज की दृष्टि से, प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम या नागालैंड? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट इसका मिजोरम। मिजोरम में प्रतिशतता की दृष्टि से, परसेंटेज की दृष्टि से सबसे अधिक वन है। वहाँ पर 88.93% वन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत कहाँ मिलता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या त्रिपुरा या मिजोरम? तो राइट आंसर होगा मिजोरम। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है, बिल्कुल मिजोरम में होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, जैव विविधता की हानि, नगरीकरण या मृदा अपरदन? कौन सा सही होगा डियर स्टूडेंट? भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, जैव विविधता की हानि इससे बिल्कुल हो रहा है। जैव विविधता की हानि से निर्वनीकरण हो रहा है। हिमालय में जल स्रोत सूख रहे हैं, उससे भी हो रहा है। मृदा अपरदन, इससे भी हो रहा है। नगरीकरण से कोई प्रभाव नहीं है। इसका राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट नगरीकरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में अतिसघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? अतिसघन, राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उड़ीसा? तो राइट आंसर होगा इसका अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा घनत्व जो है वनों का अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, निम्न में से भारत में किस संघीय या राज्य में भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वनाच्छित है? तो मिजोरम, राइट आंसर होगा मिजोरम। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य नहीं है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक घना वन क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छित राज्य है। हरियाणा भारत का सबसे कम वनाच्छित राज्य है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छित राज्य है। ये बिल्कुल ही गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छित राज्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, इसमें कूट वाला क्वेश्चन है। कह रहा है अवरोही क्रम में वनों को लगाइए। अवरोही क्रम में सबसे ज़्यादा वन किसमें है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। अवरोही क्रम में वन को लगाना है इसमें, तो अवरोही क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा प्यारे दोस्तों? सबसे पहले मणिपुर आएगा, 76 कुछ आता है। फिर उड़ीसा आएगा, फिर महाराष्ट्र आएगा, फिर हरियाणा आएगा। देख सकते हैं ऐसा कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? मणिपुर, यानी ये ऑप्शन कट रहे हैं। मणिपुर के बाद उड़ीसा 3 और 4 नंबर, बिल्कुल ये सही है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये भी अवरोही क्रम में वनों को व्यवस्थित करना है। सबसे ज़्यादा किस में है?
तो सबसे ज़्यादा किस में है डियर स्टूडेंट? वनों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ कहीं ना कहीं इसका जो है राइट आंसर, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इसका डाउटफुल है ये पूरा क्वेश्चन। यहाँ हम बता सकते हैं इस क्वेश्चन को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और कूट। तो ये डाउटफुल यहाँ पर ये भी है कि इसका जो है कूट नहीं दिया गया है, ऑप्शन भी नहीं दिए हैं, इसलिए डाउटफुल है, इसे छोड़ेंगे। ऑप्शन नहीं दिए हैं, इसका कूट कैसे लगाएं? अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट। वृक्षाधातित क्षेत्र सर्वाधिक है, कौन सा क्षेत्र है जिसमें वृक्ष सबसे ज़्यादा है? राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट पूर्वी दक्कन, उत्तरी मैदान, पश्चिमी तट या पूर्वी तट। तो पूर्वी दक्कन इसका राइट आंसर होगा। पूर्वी दक्कन इसका राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट। भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? इसका राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट वालपराई, जो तमिलनाडु में पड़ता है। वृक्षारोपण में एक स्पेसिफिक क्षेत्र रखता है ये, तमिलनाडु में वालपराई। कोयम्बटूर जिले में है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन है? राइट आंसर चाइना, भारत, इंडोनेशिया या जापान। राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट? जापान। राइट आंसर होगा जापान। जापान के बाद डियर स्टूडेंट किसका नंबर आता है? इंडोनेशिया, फिर भारत और फिर चाइना। उसके भौगोलिक भूमि के अनुसार किस में वन ज़्यादा है? जापान में है। नंबर 2 ऑप्शन पे इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन देखें डियर स्टूडेंट। 28 क्वेश्चन नंबर है। इस क्वेश्चन का हम नंबर कर देते हैं। 28 क्वेश्चन नंबर है। कह रहा है कि वन नवीकरणीय संसाधन है, ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। कह रहा है अगर इसको पढ़ें कार्ड सही है कि नहीं, ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं क्योंकि वन नवीकरणीय संसाधन है। दोनों सही हैं या एक सही है? व्याख्या सही करता है AR की कि नहीं करता है? तो डियर स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा वन नवीकरणीय संसाधन है, बिल्कुल सही बात है। ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही बात है। वन नवीकरणीय संसाधन है तो ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही नहीं है। तो ये व्याख्या सही नहीं करता है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत कितना है? सघन वन कितने % है? राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट 12%। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट। एल्युमिनियम हरी धातु है, वो लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है। कौन सा कूट सही है? एल्यूमिनियम हरी धातु है। तो डियर स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा
एल्यूमिनियम एक धातु है, हरी धातु इसलिए है क्योंकि ये वनों को कटने से रोकती है। अब ये कह रहा है कि वह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है, तो मोस्टली लोग इसका यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये महंगी है। तो इसका राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट ए सही है, परंतु आर गलत है। मतलब उसका कारण जो इसका व्याख्या है वो गलत है। ये वन को नहीं बचाती है लकड़ी के स्थान पर, ना ही व्याख्या करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, राष्ट्रीय दूर संवेदन अभिकरण एनएसआरए के अनुसार किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छेद है? तो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट मेघालय। परसेंट में पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन को? राष्ट्रीय दूर संवेदन अभिकरण एनएसआरए के अनुसार निम्न में से किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छेद है? तो परसेंट में इसका राइट आंसर मेघालय ही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 20% वन क्षेत्र वन के रूप में है। कुल वन क्षेत्र में लगभग 40% सघन वन क्षेत्र है। राष्ट्रीय वन्य कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के 1/3 क्षेत्र को वृक्षों से ढकना है। बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर इसमें कथन दो तो बिल्कुल सही है कि 1/3 मतलब 33% वन होना आवश्यक है। दूसरा कथन बिल्कुल सही नहीं है। सघन वन का जो क्षेत्र है वो 57% है, 40% नहीं है। सो पहला वाला कथन बिल्कुल गलत है। सघन वन का 40% नहीं है, 57% है। सो इसका राइट आंसर होगा, ये गलत होगा, ये सही है। केवल 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, निम्न समूहों में वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित हैं। वो लगाना है कि किस में 75% से ज़्यादा वन है। राइट आंसर कौन सा होगा इसका? तो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट 75% से ज़्यादा वन किस राज्य में है? राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। यहाँ मेघालय में जरूर हैं, लेकिन मेघालय के अलावा असम में नहीं है। तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड ये सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें डियर स्टूडेंट, किस राज्य का 80% से अधिक क्षेत्र वनाच्छेद है? राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट, किस राज्य का 80% से अधिक क्षेत्र वनाच्छेद है? अरुणाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टेट में बिल्कुल आने की संभावना है। भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? मैंग्रोव का दूसरा क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? राइट आंसर होगा गुजरात तट के सहारे। अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, मैंग्रोव वनस्पति भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो सुंदरबन में, और सबसे दूसरे नंबर पर गुजरात में, कच्छ के रण में। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, भारत में निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? सुंदरबन। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, भारत के निम्नलिखित परिस्थिति क्षेत्रों में कौन सा सुमेलित नहीं है? परिस्थिति क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिमी घाट आर्द्रवन से,
तराई द्वार चौड़ी पत्ती वाले वन से, कच्छ का रण घास के मैदान से, पूर्वी दक्कन पठार आर्द्र वन से। कौन सा सुमेलित नहीं है? राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट पूर्वी दक्कन पठार आर्द्र वन से। ये शुष्क सदाबहार वन से होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? यहाँ तीनों मिलते हैं, मैंग्रोव, सदाबहार और पर्णपाती तीनों मिलते हैं। कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है ये। बड़ा क्वेश्चन जरूर है। वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्षों का एक पादप कृषि की अनुपम प्राकृतिक छटा का नष्ट कर रही है। इमारती लकड़ी का विचार शून्य दोहन, ताड़ रोपण के लिए विशाल भूखंडों का, मैंग्रोव का विनाश, आदिवासियों द्वारा लकड़ी की अवैध कटाई अधिक से अधिक जटिल बनाती है, क्योंकि निर्वनीकरण और मैंग्रोव का विनाश हो रहा है। इस उद्धरण में निर्देशित स्थान है। ये मैंग्रोव वनस्पति के बारे में बात हो रही है। मैंग्रोव वनस्पति केवल सुंदरबन में है। राइट आंसर होगा, क्वेश्चन को बड़ा लेंथी किया गया है बट राइट आंसर सुंदरबन होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। 2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया कि गरान मैंग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकते हैं। गरान सुरक्षा बाड़े के रूप में किस प्रकार का कार्य करते हैं? राइट आंसर बिल्कुल देंगे इसका हम। राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट इसका गरान वृक्ष की बात हो रही है तो राइट आंसर होगा गरान के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते हैं। तो गरान वृक्ष की बात हो रही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, उड़ीसा तट पर भारत में सर्वाधिक चक्रवात आते हैं। महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का नवीनीकरण हुआ है। इसका मतलब यह है कि महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है, कटाई हुई है, इसलिए उड़ीसा क्षेत्र में चक्रवात आते हैं। क्या ये दोनों सही हैं? व्याख्या भी सही है। तो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट इसका बिल्कुल सही बात है। दोनों कथन तो सही हैं ही हैं, ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। महानदी डेल्टा में मैंग्रोव का वनस्पति का कटान हुआ है, इसलिए जो चक्रवात ज़्यादा आते हैं उड़ीसा के तट पर। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, नागालैंड के पर्वत क्रम से बंजर होते जा रहे हैं। कारण क्या है? उग्रवाद, शहरीकरण, झूम कृषि या तीव्र जनसंख्या वृद्धि। बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। नागालैंड में होती है झूम कृषि, जो स्थानांतरण कृषि के तौर पर जानी जाती है। अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, टेक्सस वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। टेक्सस वृक्ष रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है। टेक्सस वृक्ष टेक्सोल नामक औषध प्राप्त की जाती है जो पार्किंस रोग के विरुद्ध प्रभावी है। कौन सा सही है इसमें? 1 या 2 या 3? राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट तीनों ही सही हैं। 1 नंबर भी सही है, 2 नंबर, 3 नंबर। टेक्सस वृक्ष से हिमालय में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। राड डाटा बुक में सूचीबद्ध है। टेक्सोल नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो पार्किंसन रोग के विरुद्ध काफ़ी प्रभावी है। तो तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, किस राज्य ने अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की? तो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट हिमाचल प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1972 में या 1962 में या 1977 में?
या 1982 में? राइट आंसर होगा 1972 डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन फिर वही रिपीट, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? सेम क्वेश्चन है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, वन्य जीव नहीं है, ये वन संरक्षण है। तो भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1978 में या 1979 में, 80 में, 81 में कब लागू हुआ, कब पारित हुआ? तो 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। 27 दिसंबर 1980 में। 1980 राइट आंसर है। अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चन की बात कर देते हैं। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? देहरादून में है। वन अनुसंधान केंद्र देहरादून। भारत में कितने वन्य जीव परसेंट में पाए जाते हैं विश्व के? 5%। यानी विश्व के कितने वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं? तो 5%। WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है डियर स्टूडेंट? WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? जायंट पांडा। जायंट पांडा WWF का प्रतीक चिन्ह है। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। व्हेल शार्क है। वन्यजीव संस्थान कहाँ है भारत का? देहरादून। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, किस देश में सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छेद है? कौन सा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं परसेंटेज की दृष्टि से? तो उसका राइट आंसर है सूरीनाम। सूरीनाम में सबसे ज़्यादा परसेंट में वन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो चिपको आंदोलन वन कटाई से था। चिपको आंदोलन किसने शुरू किया? सुंदरलाल बहुगुणा ने। सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 21 मार्च। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया? नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया? मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर। दक्षिण भारत का वन का आंदोलन कौन सा था? एपिको।
डियर स्टूडेंट, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड थैंक यू।